मैं हूँ पारुल और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज इंडिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। शिवाजी महाराज ने मावड़ियों को इकट्ठा करके यहाँ स्वराज्य बनाया था, तो उस स्वराज्य के उपलक्ष्य में आज हमारे महाराष्ट्र के जो साहित्यिक के रूप से और समाज प्रबोधन के रूप से जाने जाते हैं राजा श्रीताई, जो यहाँ महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के सांसद श्री हेमंत जी भाऊ पटेल के मिसेस हैं। तो उनसे हम बात करते हैं कि वो पूरे भारत के जितने भी महिलाएं हैं और युवा हैं उनको आज स्वराज्य के उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहते हैं, उनसे हम बहुत बचपन से वो देखते आए थे। और खासतौर पर मैं बताना चाहूंगी कि उनकी मातोश्री राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ माँ साहेब ने बचपन से ही उनको ये सीख दी थी। रामायण रहे, महाभारत रहे या बाकी सभी उदाहरण देखे, उन्होंने ये सिखाया था कि जनता का कल्याण करना चाहिए। हमने अगर शासन करना है तो वो शासन जनता के प्रति न्यायकारक होना चाहिए। एक न्यायाधिष्ठित राज्य हमने चलाना चाहिए। ये सीख जो उन्होंने बचपन से देखी थी। मतलब किसान फसल उगाते थे, कोई भी आके उनकी फसल काट के लेके जाता था। कोई भी महिलाएं अपने राज्य में सुरक्षित नहीं थी, उनका ऊपर हाथ डालने की हिम्मत कोई भी आके कर सकता था। मंदिर रहे, मस्जिद रहे, सब इधर एक आतंक फैला हुआ था। इस आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का निर्माण किया। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में बहुत सारे हिंदू राजा भी थे, लेकिन उनके बाद भी छत्रपति शिवाजी महाराज का ही नाम क्यों लिया जाता है कि इसकी क्या खासियत थी कि शिवाजी महाराज ने जो अपने लिए और देश के लिए काम किया? ऐसी कौन सी खास बातें हैं कि उनकी वजह से शिवाजी महाराज का नाम बड़े गौरव से लिया जाता है? सबसे बड़ी बात मुझे लगती है ये है कि बाकी जो राजा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म के राजा हो, वो खुद की कुर्सी टिकाने के लिए, खुद के पद के लिए मैं राजा हूँ करके लड़ते थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो लड़ाई ली, जो स्वराज्य का निर्माण किया, वो मेरे देश का हर नागरिक, मेरी जनता राजा बनकर रहे, राजा की तरह वो रहे। जनता के लिए उन्होंने स्वराज्य निर्माण किया था। खुद का, स्व का मतलब होता है खुद और राज का मतलब होता है राज्य कारभार। हर एक जनता को लगे कि हाँ, ये मेरा राज्य है, ये मेरा राजा है। इसलिए मुझे लगता है कि बाकी सभी राजाओं के साथ, और सिर्फ युद्ध नीति में ही नहीं, स्वराज्य में ही नहीं, उनके अगर इतिहास में देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पर्यावरण का रक्षण करने के लिए काम किया, महिलाओं के सम्मान के लिए काम किया। जब भी अब जो हमें जल की कमतरता आती है, वो जल संधारण के काम आज भी अगर हम बड़े बड़े किलों पे जाते हैं जो कई ऊंचाई पे है, लेकिन वहाँ पे पूरे किले में और किसानों के खेत तक पानी कैसे जाए, इसका नियोजन छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। सहकार जिसे बोलते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर, इसकी शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज की मातोश्री जिजाऊ माँ साहब ने किया था कि किसानों को जब अकाल पड़ता था तो वो अपने राजकोष से बीज और पूरा आर्थिक ये देती थी, मदद देते थे। और जब फसल निकलती थी तो पूरे राजकोष का जो भी लिया हुआ था, बीज रहे या आर्थिक कुछ भी, वो किसान राज्य को वापस करता था। मुझे लगता था ये सहकार का भी बहुत बड़ा उदाहरण छत्रपति शिवाजी महाराज। और बहुत सारी बातें हैं उनकी हो, कोई भी धर्म के राजा हो, वो खुद की कुर्सी टिकाने के लिए, खुद के पद के लिए मैं राजा हूँ करके लड़ते थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो लड़ाई ली, जो स्वराज्य का निर्माण किया, वो मेरे देश का हर नागरिक, मेरी जनता राजा बनकर रहे, राजा की तरह वो रहे। जनता के लिए उन्होंने स्वराज्य निर्माण किया था। खुद का, स्व का मतलब होता है खुद और राज का मतलब होता है राज्य कारभार। हर एक जनता को लगे कि हाँ, ये मेरा राज्य है, ये मेरा राजा है। इसलिए मुझे लगता है कि बाकी सभी राजाओं के साथ, और सिर्फ युद्ध नीति में ही नहीं, स्वराज्य में ही नहीं, उनके अगर इतिहास में देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पर्यावरण का रक्षण करने के लिए काम किया, महिलाओं के सम्मान के लिए काम किया। जब भी अब जो हमें जल की कमतरता आती है, वो जल संधारण के काम आज भी अगर हम बड़े बड़े किलों पे जाते हैं जो कई ऊंचाई पे है, लेकिन वहाँ पे पूरे किले में और किसानों के खेत तक पानी कैसे जाए, इसका नियोजन छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। सहकार जिसे बोलते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर, इसकी शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज की मातोश्री जिजाऊ माँ साहब ने किया था कि किसानों को जब अकाल पड़ता था तो वो अपने राजकोष से बीज और पूरा आर्थिक ये देती थी, मदद देते थे। और जब फसल निकलती थी तो पूरे राजकोष का जो भी लिया हुआ था, बीज रहे
या आर्थिक कुछ भी, वो किसान राज्य को वापस करता था। मुझे लगता था ये सहकार का भी बहुत बड़ा उदाहरण छत्रपति शिवाजी महाराज। और बहुत सारी बातें हैं, उनकी रणनीति हो, गुप्तहेर संघटना जिसे बोलते हैं, तो उनके जासूस थे, वो आज भी जासूसी की स्टडी पूरे जग में किए जाती है। पूरे दुनिया भर में छत्रपति शिवाजी महाराज के जासूसों की जो नीति थी उसका अभी भी अध्ययन किया जाता है। हर एक मामले में छत्रपति शिवाजी महाराज आज तक हुए सभी राजाओं में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मुझे लगता है। जो यहाँ पर बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का कार्य क्यों हटके अलग से हैं, जो कि पूरे समाजवासियों को आदर्श लेने के लिए हैं, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जल के ऊपर यानी कि जहाज के ऊपर जो भी उनकी नीति थी वो आज भी उनकी नीतियों को अपनाया जाता है। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।